हे पीपल, वेलकम बैक टू गीक आरजे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला है जो हम लोगों का होगा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत अपने बिगनिंग जर्नी में भी देखा था कि हम लोग कुछ भी अमाउंट रिस्क कर लेते थे, कुछ भी अमाउंट एज अ रिवॉर्ड लेने के लिए। ये कुछ भी अमाउंट मैं आगे आपको समझाऊंगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट है क्या। आप ऐसा समझो कि आप जो ट्रेड लेते हो तो आप कुछ अमाउंट रिस्क पे डालते हो, जो आपका प्रॉफिट या लॉस का मतलब अल्टीमेटली आपका रिजल्ट बनता है उसी से। तो आप इनिशियल कैपिटल जो डालते हो एक रिस्क पे होता है, जो आपको या तो रिवॉर्ड देगा या तो एक लॉस देगा। तो ये रिस्क को मैनेज कैसे करें, मिनिमाइज कैसे करें, इसे हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। कितना पैसे हम लोग दांव पे लगाएं तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा। ठीक है, क्या वो ट्रेड लेना भी सही होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाले हिस्से में आते हैं भाई रिस्क। ठीक है, हम लोग क्या रिस्क करने वाले हैं। $100, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 100 रुपये, डिपेंड करेगा उसके बदले हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये होगा हमारा रिवॉर्ड। रिस्क पे क्या डाले और उसके बदले रिवॉर्ड अपने को क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, अब देखो मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। ठीक है, कि आपने रिस्क पे 1,000 रुपये डाल दिए और उस पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा 500 रुपये। ठीक है, और आपका विन रेट मैं अब सोचता हूँ कि 67% है। इसका मतलब हुआ आप हर 2 ट्रेड के बाद एक गलत ट्रेड लेते हो। ठीक है, पता है आपका इसका रिजल्ट क्या बनने वाला है। देखो मैंने आपको बता दिया, आपके पास रिस्क पे 1,000 रुपीज़ है और रिवॉर्ड पे आपको 500 मिलेंगे। 67% विन रेट, आपने 2 ट्रेड सही किया जिस पे आपको मिला 500 प्लस 500, और उसके बाद क्योंकि आप लॉस करोगे क्योंकि आपका विन रेट 67% है, माइनस लगेगा आपका रिस्क पे जो अमाउंट है 1,000 रुपीज़, और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या हुआ, 0 रुपीज़ का प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आपने 3 ट्रेड लिए और उसके बाद आपका इनिशियल कैपिटल क्या होता है, 0 रुपीज़। अब बस इसे एक और एग्जांपल लेके मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ रिस्क पे मैं सेम अमाउंट डालता हूँ 1,000 रुपये। ठीक है, और रिवॉर्ड में मैं उसके बदले 2,000 रुपये लूँगा। मैं यहाँ पर विन रेट को कम कर लेता हूँ, 50% कर लेता हूँ। इसका मतलब हुआ आप एक सही और उसके बाद एक गलत ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ का सिचुएशन क्या बनता है। रिस्क पे 1,000, रिवॉर्ड पे मिल रहे हैं आपको 2,000, विन रेट है 50%। तो आपने एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ 2,000, उसके बाद आपका गलत ट्रेड हुआ मतलब -1,000, फिर आपने एक ट्रेड लिया +2,000, फिर आपने एक ट्रेड लिया -1,000 इज इक्वल्स टू आपका प्रॉफिट में 2,000 रुपीज़ आता है। ठीक है, आप खुद सोचो, एक तरफ जो आपके पास देखो यहाँ विन रेट बहुत ज़्यादा है पर आपको रिवॉर्ड देखिए अल्टीमेटली क्या मिलता है, 0 रुपीज़ का। ठीक है, और वही हम लोग जहाँ सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ विन रेट को मैं कम करता हूँ और अपना रिवॉर्ड को मैं बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं अल्टीमेटली हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो मैं इसे बोलना आपको ये चाहता हूँ कि आपको ये बेफालतू के जो छोटे मोटे आए बाएँ कुछ भी ट्रेड मिलते हैं, मतलब ट्रेंड है बुलिश पर आपको एक छोटा सा सेल करने का मौका मिलता है, भाई कर लेते हैं ना, क्या जाता है। ऐसा जो आपको बेफिजूल के ट्रेड्स दिखते हैं ना, आपको उनसे बचना चाहिए, हर समय बचना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, यही आपके अकाउंट के पोर्टफोलियो का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, विन रेट को घटाते हैं, जिससे आपका ओवरऑल लॉन्ग रन में आपका अकाउंट बहुत डाउनफॉल में आता है। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो आपको हमेशा एक हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड में ही ट्रेड लेना है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो पीपल हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के स्क्रीन पे। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा एक एग्जांपल में ही पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि मार्केट कंडीशंस बुलिश हैं। ठीक है, मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दी और धीरे धीरे ऊपर जाते आते इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अपना पिछला हाई ब्रेक कर दिया। मैं लाइन थोड़ा और थिक कर लेता हूँ कि आपको दिखे। ओके, तो ये जो रेड लाइन है ये हमारा पिछला हाई था, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ब्रेक हो गया है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो मैंने अपने बिगनर्स कोर्स में समझाया हुआ था कि हमें इसके बाद सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ करना है। जहाँ आप लोग मेरा बिगनर्स कोर्स वीडियो अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो इस चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में जाएगा तो आपको बिगनर्स कोर्स 2023 आपको दिख रहा होगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये फिबोनाची, फेयर वैल्यू गैप, जो भी मैं टर्म्स यूज़ करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा मार्केट ने इस मूव के बाद पिछला हाई कर लिया ब्रेक, हम लोग ने फिबोनाची कर लिया ड्रॉ। ठीक है,
हमें पता है कि हमेशा हमें 0.5 लाइन अपना जो बेस लाइन है उसके नीचे करना चाहिए हमें बाई, ठीक है। पर क्या मार्केट का प्राइस एक्शन आया 0.5 लाइन के नीचे? नहीं आया। अब इसमें क्या होता है, ये ट्रेड मिस ना हो जाए तो बहुत लोग हड़बड़ी में बाई कर लेंगे इसे, कहीं भी अपना स्टॉप लॉस डाल देंगे पिछले लो पे और टारगेट करेंगे पिछला हाई, जिससे उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मैं थोड़ा और क्लियर कर लेता हूँ। ओके, अब देखो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, मतलब आपको समझाता हूँ। आपने रिस्क पे डाल दिया 1000 रुपये कि आपको प्रॉफिट में मिले सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। इससे होगा क्या, जहाँ आपका विन रेट 67% का भी होगा, तो आप 2 सही ट्रेड करने के बाद भी जो आपका तीसरा गलत ट्रेड आएगा ना, वो आपके पिछले 2 प्रॉफिट्स को एक साथ लेके चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड लो, अपना अकाउंट को खुद मैनेज करो, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है, रियल मनी है जो आप अपने अकाउंट में रख के ट्रेड करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ होना क्या चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर एक मेरे को फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। आपको ये फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना चाहिए। ये फेयर वैल्यू गैप 0.5 लाइन के नीचे है, तो 0.5 लाइन के नीचे होने के लिए आपको देखो ऐसा आपको ट्रेड लेना चाहिए कि मार्केट जब 0.5 लाइन के नीचे आए और इस फेयर वैल्यू गैप पे आए तो आप यहाँ एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस डालोगे पिछला लो पे, तो आपका एंट्री ऐसा होता, ठीक है। आपका यहाँ पर रहता है एंट्री, यहाँ पर रहता है स्टॉप लॉस, और आपको कम से कम भी तो 1:2.7 मतलब 1000 रिस्क पे डालोगे ना तो 2730 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता। तो ऐसा ट्रेड लेने में ही आपकी भलाई होती है, आपका अकाउंट अच्छे से ग्रो हो रहा होता है, ना कि जो मैंने आपको पिछला दिखाया था ये वाले टाइप ऑफ ट्रेड लेने से, ठीक है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, बस इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ और आपके सामने एक और नया एग्जांपल आ जाएगा। ओके, देखो मार्केट बुलिश है अपना, हर बार ये नया हाइज बना रहा है, ठीक है। मार्केट ने ये हाई से ये लो की मूवमेंट दी और मार्केट ने फिर ऊपर जाके अपना पिछला हाई को कर लिया ब्रेक, ठीक है। जो क्लियर है अपना मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। हमें करना क्या है, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ कर लो भाई, ठीक है। फिबोनाची ड्रॉ कर ली, जो रेड लाइन है अपनी वो बेस लाइन है, इसके नीचे हमेशा करना है आपको बाई, जो मैंने बताया हुआ है भाई। अब देखो यहाँ पर सारा फेयर वैल्यू गैप जो भी मैटर है, अच्छा सॉरी फिबोनाची है, उसको पहले मार्क कर लो। ये अपना एक फेयर वैल्यू गैप हो गया और एक मैं छोटा सा फेयर वैल्यू गैप यहाँ देख सकता हूँ। 2 फेयर वैल्यू गैप मुझे दिख रहा है। 0.5 लाइन के नीचे जो स्मॉल बॉक्स है मैं उसके पास ट्रेड लेना पसंद करूँगा, लॉन्ग पोजीशन, ठीक यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ, पूरे के पूरे पिछले लो पे डालो और टारगेट कम से कम भी करोगे तो आप पिछला हाई करोगे। और क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कंडीशन बुलिश है तो हम थोड़ा और ऊपर तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या यहाँ पे मार्केट हमें एंट्री देती है, थोड़ा सा हमें अपने स्टॉप लॉस को माइनस में देखना होता, उसके बाद देखो क्या होता है, बूम, देख रहे हो मार्केट कितना ईजिली मूव करता है। हमें पता था मार्केट कंडीशन बुलिश है और हम लोग चाहते तो 1:2 का भी ट्रेड कैच कर सकते थे ईजिली, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कंडीशन बुलिश है, वो पिछला हाई ब्रेक करेगा और भी ऊपर जाएगा। और देखो मूव कितना बड़ा है, ये पूरा मूव 1:4 का है, मतलब 1000 रुपीज़ रिस्क करके आप आराम से 4000 रुपीज़ भी बना सकते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप पूरा ही कैच कर पाओगे, पर हाँ 1:2 तो कैच आराम से कर ही लोगे ना। फिर भी 1000 रिस्क करके 2000 रुपये का प्रॉफिट लेना, ये एक वाजिब और सही ट्रेड होता है आपका। तो पीपल मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि आप एक सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड ले, अपने अकाउंट को स्टडीली स्लोली ग्रो करें, अच्छे ट्रेड ले, कम ट्रेड लें पर अच्छे ट्रेड लें, मैं यही बताना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं करना चाहूँगा एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।